एक दफा एक ईसाई बूढ़ी औरत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में दाखिल हुई और बड़ी अदालत में कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप तो बड़े बड़े बादशाहों वज़ीरों के सामने ये दावा करते हैं कि आप अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखते हैं। आपकी सल्तनत में इंसाफ का निज़ाम कायम है, लोगों को बराबर के हुकूक मिलते हैं और उनके हुकूक की हिफाजत की जाती है। क्या आपकी सल्तनत में हमारी इज़्ज़त को महफूज रखना ये आपका फ़र्ज़ नहीं है क्या? ये आप पर फ़र्ज़ नहीं है कि आप अपनी सल्तनत में मौजूद बूढ़े और मजबूर लाचार माँ बाप की नौजवान बेटियों की इज़्ज़त को महफूज रख सकें। जब ये बात सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बूढ़ी औरत की ज़बान से सुनी तो बड़ा हैरान और परेशान हो गया और दिल में कहने लगा, या अल्लाह, मुझे दुश्मन की चाल से महफूज रखना और मुझे किसी बड़े इम्तहान में ना डाल देना। फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बूढ़ी औरत को कहा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो बूढ़ी औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरा शौहर मेरी बेटी की पैदाइश के चंद दिन बाद ही दुनिया से चला गया। मैंने अपनी बेटी की मजदूरी कर करके परवरिश की और आज जब जवान हुई तो मेरे बड़े भाई ने एक जिम्मेदार के बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी की बात की। तो उस जिम्मेदार ने मेरे भाई को कहा, अगर तुम्हारी भांजी को मेरा बेटा अपनी आंखों से देख ले और अगर उसको आपकी भांजी पसंद आ गई तो मैं अपने बेटे की शादी ज़रूर करवा दूंगा। वह जिम्मेदार बड़ा नेक और रहमदिल इंसान है, लेकिन बदकिस्मती से मैं और मेरी बेटी इस जिम्मेदार के गांव की तरफ रवाना हुए। हमारे पास कोई सवारी नहीं थी, इसलिए पैदल ही हम दोनों अपनी कीमती सामान लेकर इस गांव से उस गांव की तरफ रवाना थे। चलते चलते हमारा गुजर एक जंगल से हुआ। हम सफ़र की वजह से बहुत थक चुकी थी। हम एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए रुक गईं। अचानक 3 आदमियों ने हमें हर तरफ से घेर लिया। उनके हाथों में तलवारें थीं और उनमें से एक नौजवान ने मुझे दरख्त के साथ बांध दिया और बाकी 2 नौजवान मेरी बेटी को उठाकर झाड़ियों के पीछे ले गए और उसके साथ ज्यादती करते रहे। मैं चीखती चिल्लाती रही कि उसे छोड़ो, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सारी ज़िंदगी मेरी बेटी ने कोई खुशी नहीं देखी, लेकिन उन जालिमों ने मेरी कोई ना सुनी और मेरी बेटी की इज्जत को लूट लिया। मेरी बेटी खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत खुददार थी। जब मैं अपनी बेटी के पास गई तो उसने उन्हीं तीनों आदमियों के खंजर से अपनी गर्दन काट दी और मेरी बेटी वहीं तड़प तड़प कर मर गई। और वो जालिम मेरी बेटी को तड़पता देखकर वहां से भाग गए। जंगल के साथ एक गांव आबाद था। गांव के 3 आदमी मेरी चीखों पुकार सुनकर 2 आदमी आए तो उन्होंने मेरी बेटी की आखिरी रसूमात अदा करने में मेरी मदद की और उसके बाद मैं उस गांव वालों के साथ अपना मुकदमा लेकर काजी साहब के पास गई और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। काजी साहब ने मुझसे पूछा कि बताओ, तुम्हारे पास इसके लिए कुछ सबूत है? तो मैंने उसे बताया कि ये गांव वाले 3 आदमी हैं जिन्होंने ये तूफान देखा, जो तूफान मेरी दुनिया उड़ा के ले गया। काजी साहब ने उन तीनों आदमियों से पूछा, क्या तुमने अपनी आंखों से उन 3 आदमियों को इसकी बेटी के साथ ज्यादती करते देखा? तो उन 3 गांव वालों ने कहा, हजूर, जब हम चीखों पुकार सुनकर गए थे तो जब हम वहां पहुंचे तो ये बूढ़ी औरत अपने हाथ में खंजर लिए बैठी हुई थी और इसकी बेटी उस वक्त मर चुकी थी। ना ही हमने वहां कोई 3 आदमियों को देखा, ना ही इसकी बेटी के साथ किसी को ज्यादती करते देखा। काजी साहब ने जब यह बात सुनी तो उसने कहा, जब तक तुम्हारे पास सबूत नहीं, मैं अपना वक्त इस मुकदमे पर बर्बाद नहीं कर सकता। हो सकता है वह तुम्हारी बेटी ही ना हो और तुमने कोई चाल चली हो, लिहाजा यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें इस लड़की के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा दे दूंगा। वहाँ से मुझे इंसाफ मिलना तो दूर की बात, मुझे अपनी जान के लाले पड़ गए थे। मैं वहाँ से रोती पीटती हुई दोबारा अपने भाई के घर की तरफ रवाना हुई ताकि जाकर अपने भाई को अपनी फरियाद सुना सकूं और वह मुझे कोई इंसाफ दिला सके। अब मैं अपनी बेटी तो खो चुकी थी, लेकिन सिर्फ एक गठरी थी जिसमें
मेरी बेटी के चंद जेवरात मौजूद थे। उन जेवरात और अपनी बेटी को लिए मैं इस अरमान के साथ जा रही थी कि अब मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ देखेगी, लेकिन उन जालिमों ने मेरी बेटी की सारी खुशियाँ छीन लीं। अब मैं इस रास्ते से अपने भाई के गांव की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। सफ़र तवील था, कमज़ोर हड्डियां जवाब दे गईं। तो रास्ते में मैंने एक दरख्त के नीचे आराम करना शुरू कर दिया और उसके नीचे बैठ गई। जैसे मैं दरख्त के नीचे बैठी तो उस जंगल में मौजूद लकड़हारे ने जब मेरी गठरी को देखा तो उसके दिल में लालच पैदा हो गया और उसने मुझे दरख्त के साथ बांधकर मेरी गठरी उठाकर ले गया। अब मैं अपनी बेटी के साथ साथ अपनी बेटी की आखिरी निशानियां भी खो चुकी थी। जो उसके जेवरात थे वो भी खो चुकी थी। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं जंगल में दरख्त के साथ बंधी बैठी थी कि इतने में एक आदमी वहां से गुजरा तो उसने मुझे छुड़ाया। उसने पूछा, अम्मा जी, आपको किसने बांधा? तो मैंने उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी वारदात सुनाई। तो वो मुझसे कहने लगा, अम्मा जी, मेरी नज़र में आपको इंसाफ सिर्फ एक ही दरवाजे से मिल सकता है और उस जगह से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। कोई भी ऐसा इंसान नहीं लौटा जिसको इंसाफ न मिला हो। मैंने पूछा, कौन सा ऐसा दरवाज़ा है जो इतना अदल और इंसाफ करता है? तो उसने मुझे कहा, आप अगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अदालत में चली जाओ तो तुम्हें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। सुल्तान मुअज़्ज़म, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं, लिहाजा आप मुझे इंसाफ दिलाएं। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी सूरत हाल देखी तो बड़ा हैरान और परेशान हो गया और अपने वज़ीर को बुलाकर कहा, जुल्म अभी तक मिटा नहीं और जब तक जुल्म नहीं मिटेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसके बाद सुल्तान ने अपने वज़ीर को अपने पास बुलाया और कहा, 3 माहिर तरीन 4 लकड़हारे मेरी अदालत में हाजिर करो। चंद लम्हों के बाद 4 माहिर लकड़हारे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने हाजिर हो गए। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बूढ़ी औरत को कहा, जब तेरी बेटी की इज्जत लूटी गई तो वहाँ क्या क्या चीज़ मौजूद थी? तो उस बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, वहाँ दरख्त के अलावा कोई भी चीज़ मौजूद नहीं था। फिर सुल्तान ने पूछा, जब आपसे गठरी छीनी गई तो उस वक्त कोई और मौजूद था? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, उस वक्त भी सिर्फ दरख्त मौजूद थे, कोई नहीं था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इन 4 लकड़हारों को मुखातिब करते पूरी अदालत में फरमाया कि जाकर उन दोनों दरख्तों को जिसके नीचे इस बूढ़ी औरत की बेटी की इज्जत लूटी गई और जहाँ इस बूढ़ी को बांध कर वो लकड़हारा गठरी ले गया, उन दोनों दरख्तों के टुकड़े टुकड़े कर दो। और उसकी कितने टुकड़े करोगे? अगर उनको हम गिनने लगें तो 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त लग जाए। इन 4 लकड़हारों ने उसी वक्त अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए और जाकर उन दरख्तों को काटना शुरू कर दिया और उनके इतने छोटे छोटे टुकड़े बनाने लगे कि लोग हैरानी से देखने लगे। और ये बात पूरे मिस्र में फैल गई कि एक बूढ़ी औरत की बेटी की इज्जत लूटने पर और उसकी गठरी छीनने पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इन दरख्तों के टुकड़े कर दिए जिनका कोई भी कसूर नहीं था। जब ये बात उस लकड़हारे पर पहुंची तो वो कांपने लगा और सोचने लगा, सुल्तान ने इन दरख्तों के इतने टुकड़े कर दिए जिसका कोई कसूर नहीं था, और अगर मैं पकड़ा गया तो हमारा क्या हशर करेगा। उधर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस बूढ़ी औरत को कहा, 3 दिन के बाद अदालत में तुम आ जाना, तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा। 3 दिन के बाद बूढ़ी औरत अदालत में आई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम दरबारियों के सामने एक गठरी रखी और कहा, क्या यही तुम्हारी गठरी है? तो ये देख कर वो औरत बड़ी हैरान हुई और कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, बिल्कुल यही गठरी है। अब सुल्तान ने कहा कि इसके अंदर का सामान चेक करो, उसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं। उस बूढ़ी औरत ने कहा,
नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, इसमें सब कुछ है, एक चीज़ भी कम नहीं। फिर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपने ये सब कैसे तलाश कर लिया? हालांकि मैंने कोई भी ऐसा सबूत नहीं दिया जिसकी बुनियाद पर आप उस चोर को पकड़ सकते। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगा और कहा कि जब मैंने उन दरख्तों के टुकड़े टुकड़े करने का हुक्म दिया, तो जब उस बात की खबर इस लकड़हारे पर पहुंची तो वो खौफ से कांपने लगा और सोचने लगा कि सुल्तान ने इस दरख्त के इतने टुकड़े कर दिए जिसका कोई कसूर नहीं था, और अगर मैं पकड़ा जाता तो मेरे कितने टुकड़े करता। इसलिए उसने वो गठड़ी उस दरख्त के नीचे रख दी और वो गठड़ी मेरे पास मेरे सिपाही ले आए। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, तो सिपाही उन 3 डाकुओं को पकड़कर उस बूढ़ी औरत और तमाम दरबारियों के सामने ले आए। जब उस बूढ़ी औरत ने उन तीनों को देखा तो उन तीनों को गिरबान में जाकर लग गई और कहा, ऐ जालिमो, तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी, तुम्हारे पास क्या रहा? फिर वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो बूढ़ी ईसाई औरत आई और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपने इन तीनों को कैसे पकड़ा? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जो लकड़हारा इस जंगल में लकड़ियां काटता था, उसी ने ही तुम्हारी गठड़ी चुराई, और मैं जानता था कि मैं इस लकड़हारे की मदद से ही उन 3 डाकुओं तक पहुंच सकूंगा, क्योंकि वो लकड़हारा उस जंगल के चप्पे चप्पे को जानता था। जब मैंने उस लकड़हारे से तफ्तीश की तो उसने कहा कि इस जंगल में 3 आदमी रहते हैं, और उन्होंने मुझे इस बात से डरा कर चुप करवा दिया था कि अगर मैंने उनकी मौजूदगी का किसी को भी बताया तो वो मुझे मार देंगे और मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। और वही लकड़हारा हमें उन तीनों डाकुओं तक ले गया, जो कि जमीन के नीचे सुरंग खोदकर छुप गए थे। और उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस लकड़हारे को माफ कर दिया और 3 डाकुओं को तमाम लोगों के सामने संसार कर दिया, क्योंकि सुल्तान ने कहा कि तुमने जो गुनाह किया है उसकी कभी भी तुम्हें माफ़ी नहीं मिल सकती। इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उन तीनों की लाशें जंगल में जंगली जानवरों के आगे फेंकवा दी। वह ईसाई औरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के इंसाफ और अक्लमंदाना फैसले को देखकर उसी वक्त उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई, और सुल्तान की इस अक्लमंदी के फैसले की चर्चा पूरे मिस्र में होने लगी। दोस्तों, बहुत सी रिवायात में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी का ये वाक़या लिखा जाता है कि एक दफ़ा एक आदमी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में हाजिर हुआ और कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने अपने एक दोस्त ताजिर से तिजारत के लालच में 1000 सोने के सिक्के दिए ताकि हम एक साथ मिलकर तिजारत करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। लेकिन अचानक मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई और मैं उसका इलाज कराने के लिए दूसरे शहर चला गया। जब मैं अपनी बीवी का इलाज करा कर वापस आया तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि अब वक्त आ गया है, हम दोनों मिलकर तिजारत करें। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा, कौन सी तिजारत, क्या बात कर रहे हो भाई? मैंने कहा, वही तिजारत जिसके लिए मैंने आपको 1000 सोने के सिक्के दिए। तो वो कहने लगा कि आपने मुझे एक सिक्का भी नहीं दिया, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। जब सारी बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी सुन ली तो उस आदमी ने कहा, तुमने इस बात का जिक्र किसी से किया तो नहीं? उसने कहा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, अभी तक ये बात मैंने अपनी बीवी को भी नहीं बताई। फिर सुल्तान ने कहा कि इस बात का पता इस धोखाबाज ताजिर को है, तुम ये मुकदमा सुल्तान के पास लाए हो? तो उसने कहा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, उसको भी नहीं मालूम। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम भी घर वापस चले जाओ, कल सुबह मेरी अदालत में आना। जैसे वो आदमी चला गया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने एक सिपाही उस आदमी की तरफ भेजा और उसे पैगाम भिजवाया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आपको बुलवा रहे हैं।
जब वो सुल्तान की अदालत में हाजिर हुआ तो सुल्तान ने उससे कहा, मेरा एक दोस्त ताजिर जो कि मुल्क शाम से आ रहा है, वो किसी ऐसे बंदे की तलाश में है जो उसके साथ मिलकर तिजारत करे। इसके पास सोना बहुत ज़्यादा है लेकिन तिजारत का तजर्बा नहीं, लिहाजा मेरा दोस्त तुम्हारे साथ तिजारत करना चाहता है। उस आदमी ने कहा, ठीक है सुल्तान मज़म। तो फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस आदमी को कहा, जाओ और घर बैठकर एक हिकमत अमली तैयार करो जिसके तहत तुम तिजारत करोगे। वो लालची ताजिर वहाँ से खुशी से चला गया। अब दूसरे दिन जब आदमी जिसकी अमानत वो ताजिर खा गया था सुल्तान की अदालत में हाजिर हुआ, सुल्तान ने उस आदमी को सीधा उस लालची ताजिर के पास भेजा जो उसके अमानत खा गया था, और उससे कहा कि उसे जाकर उस लालची ताजिर को कहना कि तुम मेरी अमानत वापस करो। अगर वो फिर से इनकार करे तो उससे कहना कि मैं मुकदमा लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास जाऊंगा। वो आदमी उस आदमी के पास चला गया और उससे जाकर कहा, तुमने मुझे मेरी अमानत वापस कर दो। उसने कहा, कौन सी अमानत? और वो अपनी पहले वाली बातें दोहराने लगा। तो फिर उस आदमी ने कहा कि मैं अपना मुकदमा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अदालत में ले जाऊंगा। जब ये बात उस लालची ताजिर ने सुनी तो उसके दिल में ख्याल आया कि अगर ये मुकदमा लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास गया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुझ पर शक पड़ जाएगा, और सुल्तान का दोस्त जो मुझसे तिजारत करना चाहता है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा जो उसकी अमानत है उसके मुकाबले में उसकी तिजारत कई गुना ज़्यादा है, इसलिए उसको उसकी अमानत वापस कर देनी चाहिए। और उस आदमी की आज़ाद सिक्के वापस कर दिया। अब तीसरे दिन वो लालची ताजिर हिकमत अमली बनाकर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में हाजिर हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे ज़ंदान में डालकर कोड़े मारे जाएं। इस तरह अक्लमंदी से फैसला किया